सोनागाची पार्ट 5। शबाना उस शेल्फ के पास आ गई जो लकड़ी की जाफरी के करीब था। उसने कनखियों से खाली मेज को देखा। वो ये देखकर हैरान सी रह गई कि खाली मेज पर गुलाब का एक मुरझाया हुआ सुर्ख फूल पड़ा था। फिर उसे वही पाइप के तंबाकू और कॉफी की मिली जुली धीमी धीमी खुशबू महसूस हुई। क्या ये वही पुरस्कार अजनबी फूल रख कर गया था? क्या वो रोज यहाँ फूल रख कर जाता है? वो ये फूल किसके लिए रख कर जाता है? शबाना यही सोचती हुई काउंटर पर आकर रुक गई। काउंटर क्लर्क शबाना को जानता था, इसलिए कि वो अक्सर लाइब्रेरी में आती जाती थी और इस लाइब्रेरी की बाकायदा मेंबर भी थी। क्लर्क किताबों के रजिस्टर में इंदराज कर रहा था। उसने शबाना की तरफ देखकर सर को जरा सा झुकाकर सलाम किया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। शबाना काउंटर पर खड़ी यूं ही किताबों के ढेर को तक रही थी। वो क्लर्क से कुछ पूछना चाहती थी कि जाफरी में जो मेज है उस पर सुर्ख गुलाब का फूल कौन रख गया है? जो ये गुलाब का फूल रख कर गया है वो कौन है? मगर हया माने थी। क्लर्क ने रजिस्टर बंद करते हुए शबाना की तरफ देखा। मैडम, पोएट्री की कुछ नई किताबें आई हैं, फहरिस्त देखना पसंद करेंगी? शबाना कुछ देर के लिए रुकना चाहती थी ताकि वो ये फैसला कर सके कि उसे गुलाब के फूल वाले पुरस्कार अजनबी के बारे में और पुरस्कार अजनबी के गुलाब के फूल के बारे में इससे कुछ पूछना चाहिए कि नहीं। दिखाएं तो। मॉडर्न लाइब्रेरी वालों की छपी हुई है क्या? जी नहीं, कॉलिंस लंदन ने छापी है। और काउंटर क्लर्क ने दराज में से अंग्रेजी में टाइप शुदा लिस्ट शबाना के सामने रख दी। रिवायती किताबें थी। शबाना की नजरें कागज पर टाइप के हरूफ पर थी और वो सोच रही थी कि गुलाब के बारे में क्या पूछे, किस तरह पूछे। लिस्ट क्लर्क को वापस करते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, उस जाफरी में। क्लर्क ने उसकी बात पूरी न होने दी और कहा, जी हाँ मैडम, हमें इस बात का एहसास है कि वहाँ बाहर से सड़क का शोर सुनाई देता है। लाइब्रेरियन साहब ने नोट लिखकर महकमे को भेज दिया है कि वहाँ शीशे के फ्रेम जड़वा दिए जाएं। शबाना ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। अच्छा हुआ कि उस काउंटर क्लर्क से वो बात नहीं पूछ सकी थी जो पूछना चाहती थी। लाइब्रेरी की इमारत से बाहर निकली तो सूरज एक बार फिर मौसम सरमा के बादलों की ओट में छुप गया था और दरख्तों और सड़क पर से धूप गायब हो गई थी। सर्दी में इजाफा हो गया था। सर्द हवा चलने लगी थी। शबाना ने गाड़ी बाहर निकाली और जब माल रोड पर आई तो उसका जी कॉफी पीने को चाहा। कॉफी वो नजमी के साथ हमेशा शिजान में बैठकर ही पीती थी। उसने टाइम देखा। अभी पीरियड शुरू होने में पौन घंटा बाकी था। गाड़ी शिजान के बाहर एक तरफ पार्क करके वो अंदर रेस्टोरेंट की नीम गर्म फिजा में आ गई। बहुत कम लोग मेजों पर बैठे हुए थे। कोने वाली शबाना और नजमी की पसंदीदा नशिस्त आज भी खाली थी। शबाना ने बैठते ही वेटर को कॉफी लाने का ऑर्डर दिया और पर्स खोलकर चौकोर आईने में अपना चेहरा देखा। फिर पर्स बंद कर दिया और शीशे में से माल रोड से गुजरते हुए लोगों और गाड़ियों को देखने लगी। रेस्टोरेंट की फिजा मामूल के मुताबिक पेटीज और पेस्ट्रियों की महक से रची बसी थी। कभी कभी यूकलिप्टस की इन टहनियों की सूनी बाज भी आ जाती जो रेस्टोरेंट वाले रोज सुबह दरख्त से तोड़कर पीतल के बड़े गुलदान में सजा देते थे। शबाना को यूकलिप्टस की खुशबू बहुत पसंद थी। नजमी के बगैर कॉफी पीते हुए उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। कॉफी की तल्ख तरीन महक सांस की एक लकीर की मानंद उसके हलक में उतर गई। उसे नहर के किनारे उगी हुई घास की हरी हरी पत्तियों की खुशबू याद आ गई। बचपन में शबाना इस नहर पर अपनी सहेलियों के साथ छलांगे लगाया करती थी। ये नहर उनकी कोठी कैनाल लॉज के सामने से गुजरती थी। जनवरी के आखिर में नहर का पानी बंद कर दिया जाता और वो यहाँ से गीली मिट्टी निकालकर अपनी सहेलियों के साथ किनारे पर बैठकर घरौंदे बनाती। खुदा जाने ये कॉफी का असर था कि शबाना को अपने बचपन की याद आने लगी थी। वैसे भी उसे बचपन की यादें बहुत अजीज थी, मगर वो उन्हें कम ही याद आती थी। जिन दिनों वो लंदन में थी वहां नहर की एक पुलिया पर से गुजरते हुए उसे बचपन की याद बहुत आती थी। उसका जहन एक बार फिर लाइब्रेरी के मेज पर रखे सुर्ख गुलाब के बासी फूल की तरफ चला गया। ये फूल इतना बासी नहीं था। बस टहनी से तोड़ने के कुछ ही देर बाद सुर्ख गुलाब कमला जाता है, वैसा ही फूल था ये। आपने देखा होगा। वैसे सुर्ख गुलाब टहनी से तोड़ने के थोड़ी देर बाद उदास हो जाता है। इस एतबार से मेज पर पड़ा फूल उदास था, अफसुर्दा था। उस दिन भी जब वो पुरस्कार आदमी मेज पर से उठकर गया था तो शबाना की नजर इत्तेफाक से खाली मेज पर पड़ी तो वहां गुलाब का अफसुर्दा फूल पड़ा था। हो सकता है कि उस पुरस्कार अजनबी को सुर्ख गुलाब बहुत पसंद हो, मगर जाते हुए वो उसे लाइब्रेरी की मेज पर क्यों छोड़ गया था? और आज तो वो लाइब्रेरी में मौजूद भी नहीं था।
पर गुलाब का फूल मेज पर ही रखा था। शबाना को अजीब सा लगा। वो एक अजनबी शख्स के बारे में इतनी तफसीलात और मीन के साथ सोच रही है। बिल और टिप के पैसे प्लेट में रखकर वो उठी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। बादल फिर गहरे होने लगे थे। बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई थी। सर्द हवा चल रही थी। लोग गर्म कपड़ों में सिमटे सिमटाए फुटपाथ पे तेज कदमों से चल रहे थे। शबाना गाड़ी लेकर चेयरिंग क्रॉस से आगे निकली तो उसको मौसम और हरा भरा सब्जा इतना अच्छा लगा कि उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो सड़क पर होकर अपने कॉलेज जाए, जो लॉरेंस बाग के जुनूबी किनारे की तरफ है। उस सड़क के दोनों जानिब सुम्बुल और शीशम के ऊंचे ऊंचे घने छतनारों वाले दरख्त थे। वो इनके नीचे से गुजरी तो गाड़ी के बोनट, स्क्रीन और छत पर टपाटप की आवाज आने लगी। बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। ये आवाज शबाना को इतनी अच्छी लगी कि उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत आहिस्ता कर दी। उसकी जानिब लॉरेंस बाग के सरसब्ज तख्ते थे, जो बारिशों में धुल धुलाकर और ज्यादा हरे भरे हो गए थे। उन्हें देखकर आंखों को ठंडक का एहसास होता था। जो तख्ता बाग के सड़क वाले किनारे पर था, वहां बांस के दरख्तों के झुंड भी थे। शबाना कभी कभी बांस के इन झुंडों को खास तौर पर देखने इस सड़क से गुजरा करती थी। बांस इस्तेवाई दरख्त है और मूसलाधार बारिशों वाले खित्तों में उगता है, मगर लॉरेंस बाग में ये तन्हा परदेसी दरख्त कई बरसों से नशोनुमा पा रहे थे। सड़क सर्दी और बारिश की वजह से खाली खाली थी। उस सड़क पर एक रास्ता बाग के अंदर को जाता था। वहां लोग गाड़ियां खड़ी करके सुबह शाम सैर करने बाग में जाते हैं। शबाना का दिल चाहा कि वो बांस के दरख्तों को करीब से देखे, इनकी महक सांसों में महसूस करे। कॉफी का तल्ख रोमांटिक जायका अभी तक उसके होंठों पे था। वो गाड़ी खड़ी करके उतरी और बांस का जो बड़ा झाड़ सबसे करीब था, हल्की बारिश में भागकर उसके साए में आ गई। अब उसे बांस की गुंजान नोकीली शाखों में बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। यहाँ बांस की हरी हरी ताजा कोपलों की लतीफ खुशबू फैली हुई थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें शबाना के बालों पे गिरी तो वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी। अचानक उसे कॉफी और तंबाकू की मिली जुली महक आई। उसकी नजरें अपने आप दाएं जाने बुट गई। बांस का दरख्त, जो पहले वाले दरख्त से चंद कदम के फासले पर था, वहां वही पुरस्कार अजनबी नजर आया। वो लंबे स्याह कोट में मलबूस बेंच की पुष्ट से टेक लगाए बैठा पाइप पी रहा था। वो इस रुख पर बैठा था कि शबाना को उसके चेहरे का सिर्फ एक ही पहलू नजर आता था। उसके सर के स्याह बाल, जिनमें कहीं कहीं सफेद बालों की झलक नुमाया थी, गीले गीले थे और एक लट माथे पर आ गई थी। वो पाइप मुंह से लगाए हल्के हल्के कश ले रहा था। उसने एक हाथ में, जो उसके घुटने पे था, सुर्ख गुलाब का फूल थाम रखा था। उसने शबाना को नहीं देखा था। शबाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से गीली घास पे चलती अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी की स्क्रीन पर बारिश की बूंदें बह रही थी। उसने वाइपर जला दिए। अब वो पुरस्कार अजनबी को बेंच पर बैठे देख रही थी। ताज्जुब है कि वो उसे गाड़ी से उतरते वक्त नजर नहीं आया। अब उसकी पुष्ट शबाना की तरफ थी। पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न की हल्की सी आवाज आई। शबाना ने पीछे देखा। एक अधेड़ उम्र आदमी कार में बैठते हुए उसे मुस्कुराते हुए इशारे से कार जरा दूसरी तरफ करने का इशारा कर रहा था। शबाना ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे बैक करके उसका रुख सड़क की तरफ फेर दिया। अब वो सड़क पर आ गई थी और कार को वापस घुमाकर दोबारा बाग में जाना मुनासिब नहीं था। वो सड़क पर आगे चल पड़ी। चौक अभी दूर था कि शबाना ने एकदम गाड़ी को रोक दिया। गियर बदलकर उसे वापस मोड़ा और पीछे की तरफ आ गई। कार की रफ्तार धीमी थी। उसने गाड़ी लॉरेंस बाग वाली सड़क पर उसी जगह लाकर एकदम से खड़ी कर दी जहां उसने अभी गाड़ी निकाली थी। उसकी नजरें बेख्तियार बांस के दरख्त की तरफ उठ गई। बेंच खाली था। वो अजनबी वहां नहीं था। शबाना ने खिड़की का शीशा उतार दिया। ठंडी यख हवा का झोंका अंदर आ गया। उसने सर बाहर निकालकर सामने वाले प्लॉट में चारों तरफ देखा। वो पुरस्कार अजनबी कहीं भी नहीं था। एक लम्हे के लिए उसके होंठ सिमट गए। फिर उसने कार का शीशा चढ़ा लिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। दरवाजे को लॉक किया। हल्की बारिश में घास पर से गुजरती हुई खाली बेंच की तरफ बढ़ी। जिस बात का उसे ख्याल लगा था वही हुई। खाली बेंच पर सुर्ख गुलाब का एक फूल बारिश की बूंदाबांदी में भीग रहा था। शबाना ने फूल को उठा लिया। फूल थोड़ा थोड़ा मुरझाया हुआ था। उसकी मखमली पंखुड़ियां सिमटी हुई थी। शबाना लंबे लंबे डिग भरती गाड़ी में आकर बैठ गई। कार को स्टार्ट किया और बाहर सड़क पर आ गई। उसने फूल को सूंघा। उसमें से गुलाब की गहरी महक आई। गुलाब का फूल शबाना ने डैशबोर्ड के ऊपर खाली वाली जगह पर रख दिया और अपने कॉलेज की तरफ रवाना हो गई।
کالج کے گیراج میں گاڑی کھڑی کر دینے کے بعد اس نے گلاب کے پھول کو اپنے سنہری کڑھائی والے چھوٹے رومال میں لپیٹ کر پرس میں رکھا اور کلاس روم کی طرف چلنے لگی۔ پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں پر پارٹ 5 ختم ہوتا ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں۔